नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्यां नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। कल हमारी 175 गाथा हुई थी। 175 गाथा में भावबंध का स्वरूप बताया था और उसमें उपयोग की चर्चा आई थी थोड़ी सविकल्प निर्विकल्प के संबंध में। तो देखो इसी संबंध में गुरुदेव श्री का एक ये जो प्रवचन है ना, इसी गाथा पे प्रवचन में एक प्रश्न श्रोता ने उठाया। उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्थात सविकल्प, मैंने ये आत्मा है, ये पर्याय है, ये पर है, ऐसा भेद पाड़कर जो जानने का स्वभाव है उसे सविकल्प ज्ञान भाव कहते हैं। यह आत्मा तो अकेला दर्शन और ज्ञान उपयोगमय आत्मा सर्व यह है, तथापि इसे बंधन क्यों होता है, ये बात करते हैं। इसमें फिर प्रश्न किया किसी ने कि सविकल्प अर्थात राग वाला और निर्विकल्प अर्थात राग रहित। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं, वह यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं, मैंने ये बात तो आती है, इस तरह की बात भी आएगी, लेकिन यहाँ वह यहाँ नहीं है, वह बात यहाँ है नहीं। सविकल्प का अर्थ किया न, क्या किया पता है? अभी सविकल्प का अर्थ किया। सविकल्प अर्थात पृथक पृथक वस्तु को जाने, ऐसे ज्ञान को सविकल्प कहा जाता है, क्योंकि स्व और पर के भेद ज्ञान स्वरूप जो जानने का व्यापार, उसे सविकल्प ज्ञान कहते हैं। सविकल्प अर्थात राग नहीं। भाई यह तुम्हें पूछा होता तो न आता। गुरुदेव ने किसी से कहा कि तुमको पूछा होता तो नहीं आता अभी ये ऐसा। ठीक है, ये चर्चा आई थी उसमें। अभी देखो अपनी जो 176 नंबर की गाथा अब शुरू होती है, उस गाथा का विषय है कि अब भावबंध की युक्ति और द्रव्य बंध का स्वरूप कहते हैं। भावबंध की युक्ति बताएंगे और द्रव्य बंध का स्वरूप बताएंगे। गाथा देखिए। भावेण जैण जीवो पेच्छति जानति आगदं विषये रज्जति तेणे यपुनो भज्जति कम्मत्ते उपदेशो जे भावति देखे अने जाने विषयगत अर्थने तेनाथि चे उपरक्तता वळि कर्म बंधन ते वळे। बहुत अच्छी गाथा है ये कि जीव येन भावेन, माने जिस भाव से विषय आगतम, माने विषयागत पदार्थ को, विषयागतम माने ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार विषयागत पदार्थ को पश्यति जानाति, देखता है और जानता है। पश्यति का अर्थ होता है देखता है ना, और जानता है। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि उसी से, किससे, कि जिस भाव से वो देखता और जानता है उसी से उपरक्त होता है, माने विकार मलिन जैसा है ना, राग द्वेष मोह रूप होता है। और जब राग द्वेष मोह रूप होता है, माने होता उपरक्त होता है, तो उसी से कर्म बंधता है, ऐसा उपदेश है। ये सीधी सीधी बात तो ये है। अब इसकी टीका में बहुत अच्छा लिया, टीका में और खुलासा किया कि यह आत्मा साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप, माने ज्ञान और दर्शन स्वरूप होने से आत्मा कैसा है?
तो उन्होंने कहा कि दर्शन और ज्ञान स्वरूप है। क्यों दर्शन? क्योंकि साकार और निराकार प्रतिभास स्वरूप, साकार माने ज्ञान और निराकार माने दर्शन स्वरूप, ऐसा जो प्रतिभास स्वरूप आत्मा होने से प्रतिभास्य, वो आत्मा है प्रतिभास स्वरूप, और उसमें जो झलका जानने में आया उसे बोलते प्रतिभास्य, कि प्रतिभासित होने योग्य है ना पदार्थ समूह को जिस मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप भाव से देखता है और जानता है, उसी से उपरक्त होता है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले तो पदार्थों को देखता जानता है और फिर उसके बाद में उसमें वो राग द्वेष मोह करता है, यानी वो उसी भाव से उनको देखता जानता है, मैंने मोह रूप, राग रूप और द्वेष रूप। जिस मोह रूप या है ना को होने वाले पदार्थों को जिस मोह रूप, राग रूप या द्वेष रूप भाव से देखता है और जानता है, उसी से उपरक्त होता है। किससे? उसी मोह, राग और द्वेष से उपरक्त माने मलिन होता है ना। मैंने जानते के साथ ही वो राग द्वेष मोह करता रहता है। इधर जानना और मोह राग द्वेष करने का समय भेद नहीं है, ये कह रहे हैं। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि जानता हो, पहले समय में जानता हो और दूसरे समय में उसमें मोह राग द्वेष करता हो, तो ऐसा नहीं है। जिस समय जानता है उसी समय उसमें मोह करेगा, या तो राग करेगा या तो द्वेष करेगा, तो ये होता है। तो उस मोह राग द्वेष भाव से वो क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि वो उपरक्त होता है। और जो यह उपराग माने विकार है, वह वास्तव में स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय भाव बंध है। मैंने जैसे पुद्गल में द्रव्य बंध कैसे होता है, पुद्गल में पुद्गल का बंध कैसे होता है, तो उसमें वहां पर स्निग्ध रुक्षत्व के कारण बंध होता है ना। तो ऐसे ही आत्मा में ये राग और द्वेष को, मोह राग द्वेष को, यानी राग और द्वेष को स्निग्ध और रुक्षत्व के स्थान पर गिना जाता है। मैंने जैसे वहां पुद्गल में स्निग्ध रुक्षत्व होता है, इसी तरह यहां आत्मा में राग द्वेष मोह को पुद्गल स्निग्ध रुक्षत्व स्थानीय, मैंने स्निग्ध रुक्षत्व के स्थान पर इसको लेना है। यहां पर ये नीचे खुलासा भी किया है कि स्निग्धता और रुक्षता के समान, माने जैसे पुद्गल में विशिष्ट रुक्ष स्निग्धता रुक्षता वह बंध है। विशिष्ट क्यों शब्द लगाया, विशिष्ट शब्द क्यों लगाया? क्योंकि अगर एक अंश है स्निग्धता का अथवा एक अंश है रुक्षता का तो बंध नहीं होगा। और स्निग्धता और रुक्षता यानी दो अलग अलग परमाणुओं के स्निग्धता रुक्षता के अंदर दो से कम का डिफरेंस है, मैंने समझ लो एक का डिफरेंस है या तीन का है तो वो बंद नहीं होगा। मैंने दो का कितना होना चाहिए अंतर, दो का डिफरेंस होना चाहिए, समझ में आ गया ना। तो इसलिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया, क्या शब्द का प्रयोग किया, इस विशिष्ट स्निग्धता रुक्षता, माने जैसे पुद्गल में विशिष्ट स्निग्धता रुक्षता माने जो बंध के योग्य है उसकी बात है। यहां पे जगन्य अंश बंध का कारण नहीं है, दो से ज्यादा का अंतर हो गया तो कम का अंतर हो तो बंध का कारण नहीं है, ऐसा तो वह बंध है। उसी प्रकार जीव में राग द्वेष रूप विकार, उसका नाम है भाव बंध, ठीक है। और ये अपन सबको पंडित जी पढ़ा चुके थे पहले, वो जीव बंध पढ़ाते थे ना, जीव बंध 3 प्रकार के बंध होते कि नहीं होते, तो वो जो जीव बंध है वो जीव बंध है। ये जो भाव बंध है ना यहाँ पे, ये भाव बंध में वो जीव बंध लेने का है। और जीव बंध क्योंकि बंध में दो चीजें होती है, कम से कम दो तो होते ही बंधने के लिए, है क्या ना। तो दो यहाँ पर दो की जगह पे क्या लिया उन्होंने कि एक आत्मा और दूसरा राग द्वेष मोह के परिणाम, वो राग द्वेष मोह के परिणाम वो दूसरी चीज हो गई आत्मा से, है ना। ये बात यहाँ पे है। साकार और निराकार में ज्ञान और दर्शन कैसे? साकार का मतलब भेद करके जानना और निराकार का मतलब भेद बिना जानना, भेद पाड़े बिना जानना, सतमात्र ज्ञान का, दर्शन का विषय सतमात्र है। निराकार माने दर्शन, निराकार माने दर्शन। निराकार का मतलब निराकार कहो, निर्विकल्प कहो, साकार कहो, सविकल्प कहो, एक ही बात है।
शब्द अलग अलग है। और उसी से, किससे, कि वो जो मोह राग द्वेष है, जो भावबंध है, कि उसी से अवश्य पौद्गलिक कर्म बंधता है। ऐसा नहीं होता कि जीव राग द्वेष मोह करे और पुद्गल कर्म नहीं बंधे, है ना। और राग द्वेष मोह से पुद्गल कर्म बनता है, ऐसा नहीं है। इधर राग द्वेष मोह का परिणाम होता है जीव में, और इधर पौद्गलिक कर्म बंध की प्रक्रिया होती है कारमान वर्गना, है ना। और उसका जीव के साथ में निमित्त नैमित्तिक संबंध एक समय का पर्याय के साथ में होता है। जैसा भी आया था ना कि पुद्गल की क्रिया क्या है, जीव की क्रिया क्या है, किसी को कुछ पता ही नहीं होता अज्ञानी को। गुरुदेव अभी इष्टोपदेश के प्रवचन में आई थी ये बात। तो यहां पे ये जो पौद्गलिक कर्म बनता है, तो माना वो बंधता कब है कि जब इधर राग द्वेष मोह का परिणाम होता है, तो इधर राग द्वेष मोह का परिणाम होता है और उधर पौद्गलिक कर्म का बंध होता है। तो मन जीव का राग द्वेष मोह परिणाम निमित्त और पुद्गल कर्म का बंध हुआ वो नैमित्तिक। और निमित्त नैमित्तिक का मतलब क्या कि राग द्वेष मोह ने कर्म बंध को किया, कहते ऐसा नहीं है। और कर्म बंध ने या कर्म के उदय ने जीव को राग द्वेष मोह कराया, ऐसा नहीं है, है ना। ये देखो इसमें समय सार में एक गाथा है इसके बारे में। देखो ये समय सार में ये गाथा है, बहुत अच्छा। यानी निमित्त नैमित्तिक संबंध के नाम पर हम लोग कितना घोटाला करते हैं। और निमित्त नैमित्तिक संबंध आचार्य भगवान किसको कहते हैं? हाँ वो गाथा है 80, 81, 82, 2-3 गाथाएं कंटिन्यू बिल्कुल। देखो ये इसमें गाथा है, समय सार की है, 80, 81, 82 गाथा में खाली इसकी हरि गीत पढ़ रहा हूं इसका। जीव भाव हेतु पाय पुद्गल कर्म रूप जु परिणमे, पुद्गल कर्म के निमित्त से यह जीव भी त्यों परिणमे। ये तो उन्होंने दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया। फिर क्या कहा? जीव कर्म गुण करता नहीं, जीव गुण कर्म ही करे। ये जीव गुण और कर्म गुण क्या मतलब? जीव की माने कर्म रूप पर्याय, गुण का मतलब यहां पे कर्म रूप पर्याय, और ऐसे जीव गुण माने जीव की विकारी पर्याय, ए लेना है ना। अन्योन्य के ही निमित्त से परिणाम दोनों के बने। अन्योन्य के निमित्त से माना पुद्गल कर्म में जीव का भाव निमित्त है और जीव के भाव में पुद्गल कर्म निमित्त है ना। इसे अन्योन्य के निमित्त से माने वो उसको निमित्त और वो उसको निमित्त, इस प्रकार दोनों के परिणाम होते हैं। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकाले हम कि किसने किसके परिणाम किए? कि जीव ने पुद्गल के परिणाम किए कि पुद्गल ने जीव के परिणाम किए? तो आचार्य भगवान अंतिम गाथा में कहते हैं, इस हेतु से आत्मा हुआ करता स्वयं निज भाव ही, पुद्गल कर्म कृत सर्व भाव का कभी करता नहीं। लो बोलो होगी बात पूरी। ये है निमित्त नैमित्तिक संबंध। इससे तो ये नक्की हो गया कि जीव अपने भाव करता है ना, और वो पुद्गल कर्म के भावों को कभी भी करता नहीं है ना, क्योंकि निमित्त है ना वो। तो निमित्त का मतलब ही हो गया कि करता नहीं है। ये स्वीकार करे तो उसने निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार किया। और एक दूसरे के कारण से एक दूसरे का होना माने तो समझ लो उसने निमित्त नैमित्तिक संबंध को स्वीकार नहीं किया है। वो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात करता है और सच में उसमें कर्ता कर्म संबंध स्वीकार करता है ना। इस प्रकार यह द्रव्य बंध का निमित्त भाव बंध है। आ गया? ये द्रव्य बंध है ना। किस द्रव्य बंध का निमित्त कौन हुआ? तो कहते द्रव्य बंध का निमित्त भाव बंध। भाव बंध का द्रव्य बंध का निमित्त भाव बंध। इसका मतलब क्या हुआ? भाव बंध ने द्रव्य बंध कराया, ऐसा नहीं। द्रव्य बंध हुआ उस काल में भाव बंध जीव की पर्याय में था। जीव की पर्याय में भाव बंध होता है और जीव के साथ संयोग में द्रव्य कर्म होता है। द्रव्य कर्म का संयोग उस समय जीव को बंध रूप होता है। बराबर ऐसा है, इसका एक संबंध है। इस सरल है गाथा। अभी देखो, पुद्गल बंध, जीव बंध और उन दोनों के बंध का स्वरूप कहते हैं। तीनों बंध आ गए एक तरह से। हाँ, उभय बंध, उन दोनों का बंध माने उभय बंध, पुद्गल बंध। अब क्या है कि पुद्गल बंध, तो पुद्गल बंध माने क्या होता है
कि पुद्गल का पुद्गल से बंध, यानी स्कंद रूप पर्याय, जिसको अपन बोलते हैं समान जातीय द्रव्य पर्याय, बराबर है, उसको बोलते हैं पुद्गल बंध। जीव बंध माने विकार और राग द्वेष, जीव और राग द्वेष, ये हो गया जीव बंध। ये असमान जाति नहीं लेंगे इसमें, पुद्गल और जीव में लेंगे। और इधर उन दोनों का बंध माने जीव और पुद्गल, समझ लेना। तो इनके बंध का अभी स्वरूप यहां पर आचार्य भगवान 177 नंबर की गाथा में फरमाते हैं। देखिए, फासे हिम पुद्गलानाम बंधो जीवस रागमादिहिम अन्योन्यम अवगाहो पुद्गल जीव पगो भणिदो रागादि सह आत्मा तणो निश्वास स पुद्गल तणो अन्योन्य जे अवगाहते ने बंध उभयात्मक कयो। देखो ये आया, तीनों प्रकार के बंध आ गए। ये सब पढ़ा हुआ है, जिनने पढ़ा हुआ उनको तो बहुत सरल पड़ेगा, और नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना, और भी क्या है वो। देखो यहां पे कि स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध, क्योंकि वो वचन होते ना, एक परमाणु तो बनता नहीं, और स्निग्धता रुक्षता के कारण बनते हैं, अन्य किसी गुण के कारण पुद्गल का पुद्गल से बंध नहीं होता, यानी स्कंद रूप परिणमन नहीं होता। तो उन्होंने कहा स्पर्शों के साथ पुद्गलों का बंध एक, रागादि के साथ जीव का बंध, जीव रागादि से बनता है, ठीक है। और उसके बाद अन्योन्य अवगाह मन परस्पर में दोनों का एक क्षेत्रावगाह रूप जो संबंध है, कि वह पुद्गल जीवात्मक बंध कहा गया है। पुद्गल जीवात्मक बंध असमान जाति द्रव्य पर्याय, जिसमें एक आत्मा होता है और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर हो के कर्म हो, जो भी हो, है ना, कि ये सब बंध होता है। वैसे मूल रूप से यहां कर्म की भी चर्चा है, और शरीर को भी ले सकते हैं, ऐसा दिक्कत नहीं है। प्रथम तो यहां, ठीक है, प्रथम तो यहां कर्मों का जो स्निग्धता रुक्षता रूप स्पर्श विशेषों के साथ एकत्व परिणाम है, सो केवल पुद्गल बंध है। आगे समझ में है ना, कि पुद्गल में स्पर्श गुण के में जो स्निग्धता रुक्षता के कारण जो अनेक पुद्गलों का एक स्कंद रूप बंध होता है, पुद्गल बंध, उसको बोलते हैं पुद्गल बंध। माना अनेक पुद्गलों में एक पने का ज्ञान जिस संबंध विशेष से होता हो, उसको बोलेंगे पुद्गल बंध। लेकिन वो पुद्गल बंध बोल कौन सकता है? कि जिसको उस पुद्गल की एक एक पुद्गल की भिन्नता का पता हो। अन्योन्य भाव की परिभाषा में बहुत गड़बड़ चलती है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अन्योन्य भाव की परिभाषा में वास्तव में एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव है। अब बड़े बड़े लोग भी आजकल ये कहते हैं एक पुद्गल स्कंद की दूसरे पुद्गल स्कंद की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव है। मैंने कहा भाई स्कंद तो खुद ही पर्याय है। और समस्या क्या है कि समस्या एक, देखो समझाने में तो बहुत स्थूल उदाहरण लिए जाएंगे, लेकिन सच में वहां पर अन्योन्य भाव बता करके दो स्कंदों को थोड़ी भिन्न बताना है। दो स्कंद तो आंखों से भिन्न, आंखों के अंधे को भिन्न दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे? आंखों का अंधा भी हाथ से देख लेगा कि ये किताब है, ये टेबल है। तो इनकी वर्तमान पर्याय में, दोनों की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव का सिद्ध करने का क्या मतलब हुआ? नहीं, ये तो एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में जो अभाव है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब यह हुआ कि जो स्कंद है उस स्कंद के अंदर भी अनंत परमाणु हैं, और उसमें भी एक परमाणु की वर्तमान पर्याय का उसी स्कंद में रहने वाले दूसरे परमाणु की वर्तमान पर्याय में अन्योन्य भाव है। मतलब ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो गया कि इस स्कंद में ये परमाणु आ गए तो ये परमाणु अनंत काल तक अब इस स्कंद के साथ बने रहेंगे, ऐसा नहीं है। अनंत परमाणु नए आते हैं और अनंत परमाणु निकल करके जाते हैं।
है ना। मतलब वहां तो वास्तव में तो स्कंद में जो स्कंद की जो रचना है, आचार्य को अन्योन्य भाव के माध्यम से क्या सिद्ध करना है, क्या उनको यह सिद्ध करना है कि देखो भाई, जो ये स्कंद है, जो तुम्हें ये एक द्रव्य दिख रहा है, वो एक द्रव्य नहीं है, वो अनंत पुद्गल द्रव्यों का एक पिंड रूप पर्याय है। और आपको पता होगा, पंडित दीपचंद जी का नाम तो सुना ही अपन लोगों ने, सुना है ना। तो उन्होंने भाव दीपिका में मिथ्यात्व की परिभाषा लिखी, तो वहां जीव की भी बात करी, लेकिन उन्होंने लिखा एक परिभाषा ये भी लिखी मिथ्यात्व की, कि दृष्टिगोचर पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि। दृष्टिगोचर जो पुद्गल स्कंद हमको दिखी नहीं, उनमें कहां एक तो करने जाएंगे अपन लोग। तो उन्होंने कहा कि दृष्टिगोचर पुद्गल स्कंदों में द्रव्य रूप बुद्धि का नाम मिथ्या दर्शन। ये कहकर के वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, जरा बताओ। वो जो एक पुद्गल का स्कंद है, उसमें एक पुद्गल के स्कंद में भी एक पुद्गल के एक परमाणु का दूसरे परमाणु के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो अनंत द्रव्य है। और अनंत द्रव्य है तो उसमें से प्रत्येक द्रव्य, भले ही वो स्कंद में एक साथ रह रहे हैं, लेकिन उसमें भी प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य गुण और पर्याय को स्पर्श करता है। बराबर। उस स्कंद में भी एक द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय को स्पर्श नहीं करता। आ गया। स्कंद का मतलब क्या हुआ? स्कंद का मतलब बंद, स्कंद का मतलब बंद, अनेक पुद्गल। तो बंद का मतलब क्या हुआ? एक में बंद होता है कि अनेक में बंद होता है? तो जो अनेक है, तो अनेक कब तक अनेक रहेंगे? कब अनेक रहेंगे वो? तो वो अनेक तभी रहेंगे ना कि जब एक का दूसरे में अभाव होगा, तभी अनेक है। अब उसमें अगर आप द्रव्य में घटित करो तो एक पुद्गल द्रव्य का एक पुद्गल, उस स्कंद में एक पुद्गल द्रव्य का दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव, कि वो अत्यंत अभाव हो जाएगा। द्रव्य का अभाव द्रव्य में लिया ना, तो अत्यंत अभाव हो जाएगा। और एक उसी स्कंद में एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, उसका नाम है अन्योन्या भाव। तो इसमें एक बहुत अच्छा एक चिंतन इस बारे में कि ये बहुत बड़ी भूल अभी चलती है। अभी क्या बोले, अभी मतलब कभी कभी तो बोलते हुए भी लगता है कि बोले कि नहीं बोले ये बातें, लेकिन फिर लगता है कि बोल ही देना चाहिए। देखो युगल जी साहब की अगर मेरे को एक किताब मिलती, उनने बहुत अच्छा लिया इसमें, यानी अन्योन्य भाव के बारे में। ये जो पुद्गल की चर्चा आई ना, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिया है। देखो मैं देखता हूं अगर मिल जाती है इसमें किताब तो। मिल गई भैया। देखो इसमें चार भाव का एक चैप्टर लिया है, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा लिया है। इसे चार भाव में अन्योन्य भाव को बहुत गजब का लिया है। एक मिनट ये पढ़ के अपन देखते हैं इसको। मैंने ये समझ लो इतना बढ़िया विश्लेषण चार अभाव का अभी तक मेरे पढ़ने में नहीं आया कहीं, जो बाबूजी ने लिया है। खास तौर से अन्योन्य भाव का, और तो ठीक है सभी लेते हैं, बाकी अन्योन्य भाव का उन्होंने बहुत अच्छा लिया। देखो ये अन्योन्य भाव की परिभाषा तो यही है। फिर इन्होंने देखना, अभी देखना जरा, ये अन्योन्य भाव का पढ़ के सुनाता हूं उनने जो लिखा है। अन्योन्य भाव के परिज्ञान से लाभ, तो उन्होंने लिखा कि पुद्गल द्रव्य का पूरण और गलन स्वभाव होता है। बराबर है, ये सबको पता ही है। पूरण माने मिलना, गलन माने बिछुड़ना, है ना पुद्गल। तो पूरण गलन स्वभाव होता है। इस कारण पुद्गल के अनेक परमाणु संयोग को प्राप्त होकर एक स्कंद बन जाते हैं। फिर भी उस स्कंद के सभी पुद्गल
अर्थात सभी परमाणु प्रति समय अपनी अपनी शक्ति से अपना अपना परिणमन भिन्न भिन्न करते हैं। आ गया? स्कंद की अवस्था में भी उन सब की मिलकर एक पर्याय नहीं होती, इसलिए कालांतर में उसका विघटन भी हो जाता है। अगर मान लो सबकी मिलकर के एक पर्याय हो, स्कंद के सभी परमाणुओं की एक पर्याय हो, ठीक है ना, तो फिर उसका विघटन नहीं हो सकता कभी, क्योंकि एक परमाणु का विघटन होगा तो पूरे परमाणुओं का विघटन होना पड़ेगा, फिर यह नहीं होता, तो विघटन भी हो जाता है। जो जीव अन्योन्य भाव के स्वरूप से अनजान होते हैं वे अनेक परमाणुओं के संयोग से बने हुए शरीर आदि एवं इंद्रियों के विषयभूत स्कंदों में अति मुग्ध हो जाते हैं, अथवा उन्हें नहीं सुहाने वाले ऐसे ही अनेक स्कंदों के प्रति अति द्वेषी हो जाते हैं, क्योंकि वे उस संपूर्ण स्कंद को ही एक पर्याय मानते हैं और इस प्रकार मिथ्या दृष्टि ही बने रहते हैं। किंतु वस्तु दृष्टि संपन्न ज्ञानी शरीर आदि को एक पदार्थ के रूप में कभी नहीं देखते। वे यह जानते हैं कि अनंत पुद्गलों का यह स्कंध वर्तमान में भी भिन्न भिन्न अनंत पर्यायों वाला है और निश्चित ही यह बिखर जाने वाला है, अतः मेरा स्वरूप नहीं हो सकता। फलस्वरूप ज्ञानी स्कंद की उन दशाओं में विमोहित नहीं होते। वो जानते हैं कि तो बिखरने वाला है, ये तो मेला है, ये तो इंद्रधनुष का रंग है। अब इंद्रधनुष के रंग में कौन मुग्ध होगा? तो बालक ही मुग्ध होगा, अज्ञानी मुग्ध होगा, और तो कोई हो नहीं सकता, है ना। अब इसी तरह का एक और देखो, इसी में जब निकाल रखा अपन ने तो ये भी देख लो साथ में, कि अन्योन्य भाव को स्वीकार नहीं करने से उत्पन्न होने वाले दोष कौन कौन से होंगे। कि मिलने और बिछुड़ने का स्वभाव एकमात्र पुद्गल द्रव्य का होता है। जब पुद्गल के अनेक परमाणु मिलकर स्कंद बन जाते हैं तो वस्तु विज्ञान से अपरिचित प्राणियों को वह स्कंद एक ही द्रव्य की पर्याय दिखाई देता है, एक ही द्रव्य की पर्याय दिखाई देता है। और क्योंकि आत्मा को अनादि से ही पुद्गल के रूपों के प्रति ममत्व रहा है, अतः उस स्कंद के विघटन में आत्मा के ममत्व को चोट लगती है और वह आकुलित हो उठता है। कह रहे ये शरीर मिटा, तो क्या मिटा? आकार मिटा था, शरीर का था मिटा, उसको चोट लगती है कि मैं मिट गया इसमें। तो अन्योन्य भाव का स्वरूप विदित हो जाने पर पुद्गल का स्कंद एक द्रव्य की पर्याय नजर नहीं आता, वरन उसमें भिन्न भिन्न अनेक परमाणुओं की भिन्न भिन्न पर्यायों का दर्शन होता है। साथ साथ रहने पर भी एक पुद्गल परमाणु की पर्याय दूसरे परमाणु की पर्याय से साथ साथ रहने पर भी, ध्यान से सुनना, साथ साथ रहने पर भी एक पुद्गल परमाणु की पर्याय दूसरे परमाणु की पर्याय से किसी भी प्रकार संबद्ध अथवा प्रभावित नहीं है। सम्यक ज्ञान का यह कण पुद्गल द्रव्य के प्रति अनादि अज्ञान के कारण प्रवर्तमान कर्तृत्व की श्रृंखला को तोड़ देता है। इस प्रकार आत्मा अत्यंत निर्भय होता है और पुद्गल द्रव्य के प्रति अपने संपूर्ण व्यामोह को समाप्त करके अपनी गौरवमयी चैतन्य सत्ता के प्रति समर्पित होता है। ये बाबूजी ने लिखा है ना, कहीं नहीं है। ये एक पुद्गल द्रव्य की पर्याय, पुद्गल स्कंद की पर्याय का दूसरे पुद्गल स्कंद की पर्याय में अभाव, ये कहीं नहीं है परिभाषा। वर्तमान उस स्कंद में भी एक परमाणु की वर्तमान पर्याय का दूसरे परमाणु की वर्तमान पर्याय में अभाव। इसलिए परिभाषा में यह है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। और ये बात समझ लो कि जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव समझा रहे हैं तो केवल ज्ञानी को तो नहीं समझा रहे, नहीं ना, अवधि ज्ञानी को भी नहीं समझा रहे,
मनपर्य ज्ञानी को भी नहीं समझा रहे, ये किसको समझा रहे हैं? मति और शुद्ध ज्ञानी को, बराबर है। अब मति और शुद्ध ज्ञानी को जब ये समझा रहे हैं तो मति और श्रुत ज्ञानी के ज्ञान का विषय एक परमाणु कभी नहीं बनता है। आगे इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। माने जब से मैंने वो परिभाषा पढ़ी ना, हमारे अभी नाम लेने से फायदा नहीं है, तो वो परिभाषा पढ़ी तो माथा खराब हो गया। मैंने कहा जो बड़े बड़े नामधारी कहलाते हैं इनको क्या मूल तत्व ज्ञान का पता नहीं है। मैंने कहा तुम ये तो नक्की करो कि ये जो परिभाषा पढ़ा रहे हैं, ये एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, तो मैंने कहा ये केवल ज्ञानी को पढ़ा रहे हैं या मति शुद्ध ज्ञानी को पढ़ा रहे हैं? बोलो। केवल ज्ञान का विषय तो एक परमाणु है, अवधि ज्ञान का भी हो सकता है, मान लो सर्व ऋतु जो भी होता है ना, होता हो उसमें भी, लेकिन गारंटी से मति और शुद्ध ज्ञान का विषय तो एक परमाणु नहीं है। और परिभाषा ये पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब कुछ विशेष बात उनको कहना है कि नहीं? आगे बात समझ में, उनको स्कंद में भी एक पुद्गल की द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, वो वहां पर सिद्ध करना है अन्योन्य भाव के द्वारा। मैंने अत्यंता भाव के द्वारा उस स्कंद में दो पुद्गलों को भिन्न सिद्ध करना है और अन्योन्य भाव के द्वारा दो एक समय की पर्यायों को भिन्न सिद्ध करना है। समझ में आ गया नहीं आ गया? ऐसा तो ये हो गया। बहुत बढ़िया परिभाषा है। तो स्पर्शों, तीन प्रकार के बंध कौन कौन से हो गए जरा? कि स्पर्शों के साथ पुद्गल का बंध है ना, और रागादि के साथ जीव का बंध, और अन्योन्य अवगाह वो पुद्गल जीवात्मक बंध कहा गया है। इसको अपन उभय बंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के बंध हैं, जीव बंध, पुद्गल बंध और उभय बंध। तो उभय बंध में शरीर और आत्मा, अथवा शरीर अथवा कर्म और आत्मा एक। जीव बंध में राग द्वेष मोह के साथ जीव का बंध, माने रागी द्वेषी मोही आत्मा। और पुद्गल बंध के साथ ये जितने भी दृष्टिगोचर स्कंद अथवा अदृष्टिगोचर, भले अपने को नहीं दिखते, लेकिन वो सब पुद्गल बंध के उदाहरण हैं। यानी जितने भी स्कंद हैं वे पुद्गल बंध हैं। इस तरह ये तीन प्रकार के बंधों की चर्चा इस 177 नंबर की गाथा में है। तो हाँ, 177 नंबर की गाथा में, तो वो टीका में अपन उसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, टीका कल लेंगे।